क्या आपको पता है पृथ्वी को पृथ्वी क्यों बोला जाता है? दोस्तों, अपनी पृथ्वी पर रहते हुए भी बहुत कम लोगों के दिमाग में इस तरीके के दुर्लभ सवाल आते हैं जो जाहिर करते हैं कि आप एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। पृथ्वी का नाम पृथ्वी किसने रखा, या पृथ्वी का नाम पृथ्वी कैसे पड़ा? ये सारे सवाल एक ही तरफ इशारा करते हैं कि वह व्यक्ति कौन था जिसने सबसे पहले हमारी अर्थ को या पृथ्वी को उसका नाम दिया, और दिया भी तो किस आधार पर दिया। हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और आज इस वीडियो में जानेंगे कि हमारी पृथ्वी का नाम पृथ्वी कैसे पड़ा। अगर पड़ा भी है तो पृथ्वी का नाम पृथ्वी किस व्यक्ति ने रखा है, आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। हमारी पृथ्वी पर अनेकों देश हैं और बात अगर ऐतिहासिक अवशेषों के आधार पर पृथ्वी के नामकरण की हो तो यह बात सिर्फ इतना ही बताती है कि अलग अलग स्थानों में के लोग पृथ्वी को अलग अलग नाम से जानते थे। और जहाँ तक बात अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी की हो तो यह शब्द अंग्रेजी और जर्मन से लिया गया है। ईरो एंड अर्था और एडे दोनों ही भाषा में आता है और इस वर्ड का मतलब होता है जमीन या धरती। हालांकि इस शब्द को किसने इजाद किया यह अभी भी रहस्य बना हुआ है और उम्मीद है आगे भी ऐसे ही बना रहेगा। इस बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वी एक इकलौता ग्रह है जिसको रोमन लोगों द्वारा किसी देवी देवता का नाम नहीं दिया गया। बाकी सौरमंडल में मौजूद हर ग्रह का नाम रोमन के देवताओं के आधार पर है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जुपिटर ग्रह सभी देवी देवताओं का राजा माना जाता है और सैटर्न को किसी का भगवान माना जाता है। पृथ्वी का नाम करीबन 1000 वर्ष पुराना माना जाता है। अगर बात करें हिंदू मान्यताओं के अनुसार भारत में अधिकतर लोग हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं और इसलिए यहाँ के लोगों का मानना इस बारे में एक अलग कहानी से रूबरू कराता है। भारतीय मान्यताओं के अनुसार राजा पृथु के नाम पर पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा था। राजा पृथु ने इस धरती का दोहन किया और धरती में अनाज उगाया और उन्होंने संपूर्ण विश्व पर राज किया। ये मैं हिंदू मान्यताओं के अनुसार बात कर रहा हूँ, इसमें मेरा कोई अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं है। हिंदुओं के दो सबसे बड़े और मान्यता प्राप्त ग्रंथ विष्णु पुराण और श्रीमद् भगवत कथा में भी राजा पृथु का जिक्र मिलता है। राजा के पिता का नाम वेन था जो कि बहुत क्रूर शासक था। उसके पापों के कारण पृथ्वी पूरी तरह बंजर हो गई थी और जब वह राजा मर गया तो ऋषि मुनियों द्वारा उसकी बाह से मतलब उसके हाथ से राजा पृथु का जन्म हुआ और उन्होंने ही पृथ्वी को नाम पृथ्वी रखा। राजा पृथ्वी को भगवान विष्णु का 24वां अवतार माना जाता है। दोस्तों, मैं आपसे दोबारा बोल रहा हूँ, ये सिर्फ हिंदू मान्यताओं के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कोई भी साइंस वाली बात नहीं है। और हम सबको पता है कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, जैसे कि आप भी जानते हो बिग बैंग से हुआ। तो ये सारी बातें झूठी साबित होती है, लेकिन किसी की मान्यताओं पर हम संदेह नहीं उठाना चाहते हैं। पृथ्वी को अलग अलग भाषा में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर पुर्तगीज में पृथ्वी को टेरा कहा जाता है और फिनलैंड में इसे माँ कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जापानी में इसे सची कहा जाता है और डच में इसे आर्दे कहा जाता है। पृथ्वी के नाम बेशक अलग हो परंतु इंग्लिश में इसका एक ही नाम होता है, वो है अर्थ। इनका मतलब यह है कि धरती या जमीन। अर्थ यानी पृथ्वी हमारे सौर मंडल का सर्वश्रेष्ठ ग्रह माना जाता है क्योंकि यहाँ पर जीवन है।
हम हिंदू मान्यताओं के आधार पर यह कह सकते हैं कि राजा पृथु के किए गए अच्छे कार्यों के स्वरूप संपूर्ण धरती और भूमि को पृथ्वी कहा जाने लगा। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए जिससे हमारी न्यू और लेटेस्ट वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच जाए। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही इंटरेस्टिंग सी नेक्स्ट वीडियो के साथ।